नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। डरावनी चीज होती है वह खामोशी, जो तब फैलती है जब कोई इंसान अपनी आखिरी चाल चल चुका होता है। वह खामोशी जिसमें जवाब नहीं होता, सफाई नहीं होती, शिकायत नहीं होती, सिर्फ एक ठहराव होता है। और तुमने वही ठहराव पैदा किया है। तुमने वह चाल चली है जिसके बाद कमरे की हवा बदल जाती है, जिसके बाद सब कुछ अचानक असहज हो जाता है। क्योंकि जो लोग तुम्हें पढ़ने का दावा करते थे, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। और मैं तुम्हें एक गहरी बात बताऊं, शतरंज में जीत उन चालों से नहीं मिलती जो सबको दिखती हैं। जीत उस एक चाल से मिलती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती। और जब वह चाल चल दी जाती है तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। कोई बहस नहीं, कोई रिमैच नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा। और तुमने वही किया है। तुमने आध्यात्मिक स्तर पर शह और मात दे दी है। अब देखो क्या हो रहा है। वही लोग जो तुम्हारे हर शब्द पर नजर रखते थे, वही लोग जो तुम्हारे गिरने का इंतजार करते थे, वही नकाब पहने चेहरे, वही झूठे मुस्कान, वही मीठी जुबान के पीछे छिपी जहर भरी नजरें, सब के सब हिल चुके हैं। क्योंकि उन्हें लगा था तुम रोओगे, उन्हें लगा था तुम सफाई दोगे, उन्हें लगा था तुम टूट जाओगे। लेकिन तुम तो ऐसे आगे बढ़े जैसे तुम्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है, जैसे तुम्हें कहीं से कोई संकेत मिल चुका हो। और यही बात उन्हें अंदर से खा रही है। क्योंकि जब कोई इंसान धोखे के बाद भी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वह हार गया। इसका मतलब ये होता है कि वह खेल से ऊपर उठ चुका है। तुम्हारी खामोशी कोई कमजोरी नहीं थी, वह एक घोषणा थी, बिना शब्दों के, बिना शोर के। एक ऐसी घोषणा जिसने उनके पूरे मानसिक ढांचे को हिला दिया। क्योंकि वे तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर थे। उन्हें तुम्हारे गुस्से की ज़रूरत थी, तुम्हारे आंसुओं की ज़रूरत थी, तुम्हारे सवालों की ज़रूरत थी। क्योंकि जब तक तुम उलझे रहते वे खुद को सही महसूस करते। तुम्हारा दर्द उन्हें श्रेष्ठ बनाता था, तुम्हारी देरी उन्हें राहत देती थी, तुम्हारा भ्रम उन्हें यह यकीन दिलाता था कि वे आगे हैं। और शायद उन्होंने कभी ज़ोर से यह नहीं कहा, लेकिन उनकी पूरी पहचान इसी बात पर टिकी थी कि तुम उनसे नीचे रहो। लेकिन तुम नीचे नहीं थे, तुम बस चुपचाप तैयार हो रहे थे। तुम टूट नहीं रहे थे, तुम ढल रहे थे जैसे लावा पहाड़ के भीतर ढलता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक दिन ज्वालामुखी बनता है। और जब वह फूटता है तो बिना चेतावनी देता है। और तुम्हारी आखिरी चाल वैसी ही थी, नाटकीय नहीं, भावनात्मक नहीं, लेकिन इतनी सटीक कि उसने सब कुछ उलट दिया। तुमने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि तुम जान चुके थे कि जिसे सच देखना होता है उस शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिसे अंधा रहना होता है वह रोशनी में भी रास्ता नहीं देखता। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा डरा रही है कि तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, कि तुम चिल्ला नहीं रहे, कि तुम लड़ नहीं रहे। क्योंकि वे जानते हैं जब कोई इंसान लड़ना छोड़ देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हार गया। इसका मतलब ये होता है कि वह अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं रहती। तुम 10 कदम आगे थे और उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। तुम ऐसे चले जैसे तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, कोई दिखाई न देने वाली शक्ति, कोई ऐसी उपस्थिति जो शब्दों से परे है। और यह आत्मविश्वास नकल से नहीं आता, यह किसी किताब से नहीं सीखा जाता। यह तब आता है जब आत्मा जानती है कि वह सही दिशा में है, जब भीतर की आवाज़ और बाहर की दुनिया एक सी लगने लगती है। और उन्होंने यह पहली बार महसूस किया कि वे कभी नियंत्रण में थे ही नहीं, न तुम्हारे ऊपर, न कहानी के ऊपर, न परिणाम के ऊपर। उन्होंने तुम्हें कम आंका क्योंकि उन्होंने तुम्हें बाहर से देखा। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को भ्रम समझा, तुम्हारी दूरी को हार समझा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि कुछ लोग चुप इसलिए नहीं होते क्योंकि वे टूट चुके होते हैं। कुछ लोग चुप इसलिए होते हैं क्योंकि वे जाग चुके होते हैं। और जब कोई जाग जाता है तो उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। तुम बदला लेने नहीं निकले, तुम आगे बढ़ गए। और यही सबसे बड़ा बदला होता है, क्योंकि तुम्हारी तर्कक्री अदालत बन गई, तुम्हारी शांति गवाही बन गई, तुम्हारी खुशी अंतिम तर्क बन गई, और तुम्हारी रोशनी फैसला बन गई, बिना किसी आरोप के, बिना किसी लड़ाई के। और उनके लिए सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि तुम ऊपर उठे, बल्कि यह थी कि तुम्हें ऊपर उठने के लिए कभी नीचे गिरना नहीं पड़ा। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है,
यह उस क्षण का वर्णन है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा कस दी। जिस पल तुमने पीछे मुड़कर देखने से इनकार किया, उसी पल एक पुराना चक्र टूट गया। वही चक्र जो तुम्हें बार बार वही चेहरे, वही धोखे, वही दर्द दिखाता था। क्योंकि जब तक आत्मा सबक नहीं सीखती, ब्रह्मांड दोहराता रहता है। लेकिन जिस दिन सबक पूरा हो जाता है, दोहराव रुक जाता है। और यही वजह है कि अब अचानक सब कुछ शांत है। जो लोग कभी हर पल हस्तक्षेप करते थे, अब चुप हैं। जो परिस्थितियां कभी तुम्हें दबोच लेती थीं, अब टिक नहीं पा रही हैं। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उस स्तर से ऊपर उठ चुके हो जहां पुराने हथकंडे काम नहीं करते। और कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि वे कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका था। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ा। सच्चाई अपने आप सामने आ गई, क्योंकि सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। और तुमने उसे दबाने की कोशिश नहीं की, तुमने उसे स्वीकार किया। और स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। यही वजह है कि अब वे बेचैन हैं, क्योंकि जो लोग तुम्हें नियंत्रित करते थे, आज खुद असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा एक प्रतिक्रिया देने वाले इंसान के रूप में देखते आए थे। लेकिन इस बार तुम स्थिर रहे, और जब कोई स्थिर रहता है तो सामने वाला अपने ही शोर में डूबने लगता है। तुम्हारी शांति ने उनकी बेचैनी को उजागर कर दिया, और यही कारण है कि वे अब खुद से भाग रहे हैं। उन्हें अपनी ही आवाज़ डराने लगी है। तुम अचानक नहीं बदले, तुम धीरे धीरे जागे। हर चोट ने तुम्हें और सजग बनाया, हर धोखे ने तुम्हारी दृष्टि को साफ किया, हर अपमान ने तुम्हें भीतर से मजबूत किया। लेकिन यह सब अंदर होता रहा, बाहर किसी ने कुछ नहीं देखा। और जब तुमने आखिरी चाल चली तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह तैयारी कब हुई। और यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारा आगे बढ़ जाना। और अब खेल खत्म हो चुका है। और अब जब खेल खत्म हो चुका है, जब शोर थम चुका है, जब बाहर की दुनिया को लग रहा है कि सब कुछ सामान्य हो गया है, ठीक उसी समय असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा भीड़ में काम नहीं करता, वह खामोशी में काम करता है। और तुम उस खामोशी के भीतर खड़े हो, जहां पुराने नियम लागू नहीं होते, जहां पुरानी पहचान काम नहीं करती, जहां वही लोग जो कभी तुम्हें परिभाषित करते थे, अब तुम्हें समझने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अब उस भाषा में बात नहीं करते जिसे वे जानते थे। तुम्हें शायद अभी भी पूरी तरह एहसास नहीं हुआ है कि तुम्हारी आखिरी चाल ने सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बदला, उसने तुम्हारी पूरी समय रेखा को मोड़ दिया है। ये कोई भावनात्मक जीत नहीं थी, ये ऊर्जा का स्थानांतरण था। और जब ऊर्जा स्थान बदलती है तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं, बिना शोर के, बिना चेतावनी के, बिना घोषणा के। अब वे लोग जो कभी तुम्हें हल्के में लेते थे, भीतर ही भीतर एक सवाल से जूझ रहे हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या बदल गया? और यही सवाल उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा, क्योंकि वे जानते हैं तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो उनसे छिन चुका है। वह स्पष्टता, वह आत्मसम्मान, वह आंतरिक स्थिरता, और सबसे खतरनाक बात, वह स्वतंत्रता। क्योंकि जो इंसान भीतर से आज़ाद हो जाता है, उसे डराकर, फुसलाकर या दोष देकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम्हारी मौजूदगी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले तुम कमरे में होते थे और लोग तुम्हें देखते थे। अब तुम कमरे में नहीं भी होते और लोग तुम्हें महसूस करते हैं, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से पहले पहुंचती है। और तुम्हारी ऊर्जा अब सवाल नहीं पूछती, वह जवाब बन चुकी है। और यह बदलाव उन्हें असहज कर रहा है, क्योंकि वे अब भी पुराने खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन खिलाड़ी बदल चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ गए क्योंकि वे तुम्हारे साथ चल नहीं सकते थे, और कुछ लोग इसलिए गिर गए क्योंकि वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मांड कभी उस इंसान के पक्ष में नहीं खड़ा होता जो विकास को रोकना चाहता है। वह हमेशा उसके साथ खड़ा होता है जो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, भले ही वह अकेला क्यों न हो। अब तुम्हारी जिंदगी में जो खाली जगह महसूस हो रही है, वह कमी नहीं है, वह जगह है। जगह उस नई चीज के लिए जो आने वाली है। लेकिन ब्रह्मांड खाली जगह में ही कुछ नया रखता है, भरी हुई जगह में नहीं। इसलिए जिन लोगों का जाना तुम्हें कभी नुकसान लगा था, वही जाना आज तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुका है। और यह भी सच है कि अब कुछ लोग वापस आने की कोशिश करेंगे, अलग अलग रूप में, अलग अलग बहानों के साथ, कोई माफ़ी बनकर, कोई याद बनकर, कोई सवाल बनकर,
लेकिन तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना बदल चुकी है। तुम अब शब्दों से नहीं, कंपन से पहचानते हो, और जो कंपन तुम्हारी शांति को हिलाता है वह अब तुम्हारी जिंदगी में टिक नहीं सकता। तुम्हें अब समझ आने लगा है कि तुम्हें कभी कमजोर नहीं बनाया गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। हर देर, हर रुकावट, हर ठहराव तुम्हें धीमा करने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें गहरा करने के लिए था, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो सिर्फ तेज नहीं, अडिग भी हो। और यही वजह है कि अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है। और जिस दिन कोई इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन दुनिया की आधी ताकत उससे छिन जाती है, क्योंकि अब उसे चोट पहुंचाने के लिए किसी बाहरी हथियार की जरूरत पड़ती है, और बाहर के हथियार अब तुम तक पहुंच नहीं पाते। अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें करुणा आती है। और यह करुणा कमजोरी नहीं है, यह ऊंचाई का संकेत है, क्योंकि गुस्सा तब आता है जब हम अभी भी उसी स्तर पर होते हैं, लेकिन करुणा तब आती है जब हम उससे ऊपर उठ चुके होते हैं। तुम्हें शायद यह भी महसूस हो रहा होगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में कम लोग हैं, लेकिन ज़्यादा सच्चे हैं, कम आवाज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा स्पष्टता है, कम ड्रामा है, लेकिन ज़्यादा शांति है। और यही वह संतुलन है जिसकी तुम्हारी आत्मा को हमेशा तलाश थी। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ अलग तरह से बात कर रहा है, संकेत साफ हो रहे हैं, रास्ते अपने आप खुल रहे हैं। कुछ चीज़ें बिना मेहनत के मिल रही हैं और कुछ चीज़ें मेहनत के बावजूद नहीं मिल रही हैं। और यह भी एक संदेश है कि अब हर चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे जाने देना भी शक्ति है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चयन करते हो। तुम अब हर लड़ाई नहीं लड़ते, तुम सिर्फ वही लड़ते हो जो तुम्हारी आत्मा के स्तर की हो। और ज़्यादातर लड़ाइयाँ अब तुम्हारे स्तर से नीचे रह गई हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम अब खुद से झूठ नहीं बोलते। तुम अपने डर को देखते हो, लेकिन उससे भागते नहीं। तुम अपनी इच्छा को पहचानते हो, लेकिन उसे दबाते नहीं। और यही ईमानदारी तुम्हें आगे ले जा रही है। तुम्हारी आखिरी चाल का असर अभी पूरी तरह दिखना बाकी है, क्योंकि कुछ परिवर्तन तुरंत नहीं दिखते। वे धीरे धीरे जमीन के नीचे जड़ें जमाते हैं, और जब वे ऊपर आते हैं तो पूरा परिदृश्य बदल देते हैं। और यह तो बस शुरुआत है। और अब जब तुम्हें लगने लगा है कि तुम स्थिर हो गए हो, कि भीतर कुछ शांत हो गया है, ठीक उसी समय ब्रह्मांड एक और गहरी परीक्षा शुरू करता है, क्योंकि असली शक्ति को कभी शोर में नहीं परखा जाता, उसे शांति में परखा जाता है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, जब कोई दुश्मन सामने नहीं होता, बल्कि सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा अंतरात्मा। और यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि बाहर की लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन भीतर की सच्चाई सामने आ जाती है। अब तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, लेकिन वे पहले जैसे नहीं होंगे। वे चमकदार नहीं होंगे, वे शोर नहीं करेंगे, वे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे। वे बस मौजूद होंगे, शांत, स्थिर, इंतजार में। और तुम्हें खुद तय करना होगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारी आत्मा के स्तर से मेल खाता है और कौन सा सिर्फ पुराने अहंकार को खुश करता है। क्योंकि अब गलती करने का मतलब सिर्फ हार नहीं होगा, अब गलती का मतलब होगा खुद से दूर हो जाना। ब्रह्मांड अब तुम्हें भीड़ से नहीं पहचानता, वह तुम्हें कंपन से पहचानता है। और तुम्हारा कंपन बदल चुका है, इसलिए जो चीज़ें पहले तुम्हें आकर्षित करती थीं अब तुम्हें थका देती हैं। जो लोग पहले रोमांच लगते थे अब भारी लगते हैं। और यह ऊब नहीं है, यह परिपक्वता है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने उस स्तर को पार कर लिया है। अब कुछ लोग तुम्हें देखकर असहज होंगे, बिना वजह, बिना कारण। वे कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी उन्हें आईना दिखाएगी, क्योंकि तुम उन्हें यह याद दिला दोगे कि वे भी कभी कुछ और बन सकते थे। और यही याद सबसे ज़्यादा चुभती है, इसलिए वे तुम्हें ठंडा, घमंडी या बदला हुआ कहेंगे। लेकिन सच ये है कि तुम बदले नहीं हो, तुम वापस आए हो अपने असली स्वरूप में। अब तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब सब कुछ ठीक लगने लगता है। क्योंकि जब दर्द होता है तो जागना आसान होता है, लेकिन जब आराम आता है तो सो जाना आसान होता है। और ब्रह्मांड देख रहा है कि क्या तुम उस आराम में भी सजग रह पाते हो या नहीं। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें सब कुछ साझा करने की जरूरत नहीं लगती। तुम्हारी जीतें भी शांत हो गई हैं, तुम्हारे सपने भी निजी हो गए हैं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर आंख देखने के लिए नहीं होती और हर कान सुनने के लिए नहीं होता। और यह छुपाना नहीं है, यह संरक्षण है। अब तुम धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें साबित करने की भूख खत्म हो जाती है।
और यही वह क्षण है जब सच्ची क्षमता खुलती है, क्योंकि जब इंसान किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि खुद के सत्य के लिए काम करता है तो उसका हर कदम सटीक हो जाता है और गलतियां भी उसे तोड़ती नहीं बल्कि और निखारती हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब जवाब नहीं देती, वह दिशा तय करती है और यह दिशा हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह साफ होती है। और साफ रास्ते पर चलने वाला इंसान भले ही अकेला हो लेकिन वह भटका हुआ नहीं होता। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर अकेलापन खाली नहीं होता। कुछ अकेलापन पवित्र होता है, जहां आत्मा खुद से बात करती है, पुराने डर पिघलते हैं और नई स्पष्टता जन्म लेती है। और जो लोग इस पवित्र अकेलेपन से डरते हैं वे कभी अपनी पूरी शक्ति तक नहीं पहुंच पाते। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारी उपस्थिति ही फिल्टर बन चुकी है। जो टिक सकता है वही रहेगा, जो नहीं टिक सकता वह अपने आप गिर जाएगा, बिना तुम्हें कुछ कहे, बिना तुम्हें कुछ किए। और यही वह स्तर है जहां तुम्हें किसी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी खुद सफाई कर देती है। और अब आखिरी बात, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वह संघर्ष से नहीं, उत्तरदायित्व से आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊपर उठाता है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, उसका प्रभाव भी बदलता है। अब तुम्हारे शब्द किसी को जगा सकते हैं, तुम्हारी शांति किसी को संभाल सकती है और तुम्हारा साहस किसी और को अपनी आखिरी चाल चलने की हिम्मत दे सकता है। तुम यहाँ इसलिए नहीं पहुँचे कि तुम भाग्यशाली थे, तुम यहाँ इसलिए पहुँचे क्योंकि तुम तैयार थे। और जो तैयार होता है उसे ब्रह्मांड कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अब रास्ता खुल चुका है और तुम चल चुके हो। और अब जब तुम चल चुके हो, जब भीतर यह स्पष्ट हो चुका है कि पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे सामने एक नया दर्पण रखता है। यह दर्पण बाहर की दुनिया का नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी परतों का होता है। और यहाँ कोई तालियां नहीं बजती, यहाँ कोई गवाह नहीं होता। यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि जब तुम्हें शक्ति मिलती है तो तुम उसके साथ क्या करते हो। क्योंकि बहुत से लोग संघर्ष में शुद्ध होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सामर्थ्य में शुद्ध रह पाते हैं। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी उपस्थिति से ही चीज़ें बदलने लगती हैं। लोग बिना जाने तुम्हारे सामने अपने सच खोलने लगते हैं। कोई अपना डर बता देता है, कोई अपनी थकान, कोई अपनी अधूरी कहानी। और तुम समझ जाते हो कि यह संयोग नहीं है, यह भूमिका है। लेकिन यह भूमिका बोझ नहीं है, यह वह जिम्मेदारी है जिसके लिए तुम्हें इतने समय तक तराशा गया था। हर चोट, हर ठहराव, हर अपमान तुम्हें इसी बिंदु तक लाने के लिए था, ताकि जब तुम बोलो तो शब्द खाली न हो और जब तुम चुप रहो तो खामोशी भी उपचार बन जाए। अब तुम्हें हर जगह कूदने की जरूरत नहीं लगती, हर बहस में जीतने की इच्छा नहीं उठती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि कुछ लड़ाइयाँ जीत कर भी हार होती हैं और कुछ लड़ाइयाँ छोड़ कर भी विजय मिलती है। और यह समझ आते ही तुम्हारी ऊर्जा और सघन हो जाती है। वह इधर उधर नहीं बहती, वह भीतर टिक जाती है और टिके हुए जल में ही प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। अब ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे उन परिस्थितियों में रखता है जहां तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी पड़ती हैं, बिना गुस्से के, बिना सफाई के, सिर्फ स्पष्टता के साथ। और यही पुराने पैटर्न आखिरी बार सिर उठाते हैं, वही लोग, वही लहजे, वही भावनात्मक दबाव। लेकिन इस बार वे तुम्हें खींच नहीं पाते, क्योंकि तुम पहचान चुके हो कि करुणा का मतलब आत्मत्याग नहीं होता और समझदारी का मतलब सहन करना नहीं होता। अब तुम्हारी सफलता का रूप भी बदल जाता है। वह सिर्फ पाने में नहीं, बचा पाने में दिखती है। अपनी शांति बचा पाना, अपनी सच्चाई बचा पाना, अपने समय की रक्षा कर पाना। क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो चीज़ बार बार टूटे वह मूल्यवान नहीं होती। मूल्यवान वही होता है जो कठिन हालात में भी अपनी आकृति बनाए रखे। अब कभी कभी तुम्हें अजीब सा सन्नाटा घेर लेता है, न दुख न खुशी, बस एक ठहराव। और पहले तुम इससे डरते थे, लेकिन अब तुम जानते हो कि यही वह जगह है जहां आत्मा खुद को अपडेट करती है। पुराने संस्करण हटते हैं, नए डाउनलोड होते हैं और ये प्रक्रिया बाहर से खाली लगती है, लेकिन भीतर से बहुत गहरी होती है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगा है कि हर किसी को साथ लेकर चलना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ लोगों को प्रेरणा मिलती है, कुछ को जलन, और ये तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम अपने सत्य में स्थिर रहो, क्योंकि जब तुम स्थिर रहते हो तो ब्रह्मांड अपने आप तुम्हारे चारों ओर सही लोगों को व्यवस्थित कर देता है। और अब धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। तुम अपने अतीत को याद करते हो और वहाँ दर्द कम, सीख ज़्यादा दिखती है। तुम्हें वे दिन भी बुरे नहीं लगते जब तुम टूटे थे, क्योंकि अगर वे दिन न होते तो आज की स्पष्टता नहीं होती।
और यही स्वीकार तुम्हें हल्का बना देता है, बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ दबाए। अब तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है। और यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें असली भरोसा देता है, क्योंकि जो खुद पर टिक गया हो उसे दिशा देने में ब्रह्मांड को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह बस रास्ते खोल देता है। और याद रखो, यह यात्रा कभी भी शोर के साथ पूरी नहीं होती, इसका कोई बड़ा ऐलान नहीं होता। बस एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो कि जिन चीज़ों से तुम कभी डरते थे वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाती, और यही असली विजय है। तुम यहाँ इसलिए नहीं आए कि तुम किसी से बेहतर बनो, तुम यहाँ इसलिए आए कि तुम खुद से सच्चे बन सको। और जब यह हो जाता है तब जीवन अपने आप तुम्हारे साथ चलने लगता है, बिना खींचे, बिना रोके। अब तुम्हारी आंखों में जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारा है वह दौड़कर नहीं जाता, और जो नहीं है उसे पकड़कर रखने से आत्मा थकती है। इसलिए तुम इंतजार को भी कर्म बना लेते हो, ठहराव को भी गति बना लेते हो। और यही कला बहुत कम लोगों को आती है, क्योंकि अधिकतर लोग शांति में खुद से मिल जाते हैं, और यह मुलाकात हर किसी के बस की नहीं होती। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि दुनिया क्यों शोर करती है, क्यों लोग लगातार साबित करने में लगे रहते हैं, क्यों वे हर पल किसी की स्वीकृति चाहते हैं, और तुम उन्हें जज नहीं करते, क्योंकि तुम भी कभी वहीं थे। तुम जानते हो वह बेचैनी कैसी होती है, इसलिए तुम्हारी करुणा गहरी है, लेकिन तुम्हारी सीमाएं उससे भी गहरी हैं, और यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखता है। अब जब तुम बोलते हो तो शब्द कम होते हैं, लेकिन असर ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम बोलने से पहले भीतर सुनते हो, और जो भीतर सुना जाता है वही बाहर सच बनकर उतरता है। और जब तुम चुप रहते हो तो वह चुप्पी खाली नहीं होती, वह किसी पुराने घाव पर रखा गया हाथ होती है, किसी थकी आत्मा के लिए आश्रय होती है। और तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी ही बहुत कुछ बदल सकती है, बिना किसी प्रयास के। अब तुम्हें बार बार यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम बन चुके हो, और जो बन चुका होता है उसे घोषित नहीं किया जाता, वह बस पहचाना जाता है। और जो नहीं पहचान पाते वे भी भीतर कहीं जानते हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया है, इसलिए कभी कभी वे तुम्हारी शांति से असहज हो जाते हैं, तुम्हारी स्पष्टता से चिढ़ जाते हैं। लेकिन यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि रोशनी हमेशा पहले आंखों को चुभती है, फिर रास्ता दिखाती है। अब तुम्हारी यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं, किसी अवस्था की ओर है। उस अवस्था की ओर जहां तुम हर परिस्थिति में खुद को नहीं खोते, जहां सफलता भी तुम्हें छोटा नहीं करती और विफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तुम दोनों से बड़े हो चुके हो। और यही वह जगह है जहां जीवन तुम्हारे साथ समझौता नहीं करता, बल्कि वह तुम्हारे साथ सहयोग करता है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर दिन एक नया अध्याय नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ मौन होते हैं, और मौन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं आत्मा सांस लेती है, वहीं नई दृष्टि जन्म लेती है। और जो लोग मौन से डरते हैं वे अपनी ही आवाज़ में खो जाते हैं, लेकिन तुम मौन में उतरते हो और वहाँ खुद को पाते हो, और यह मिलन तुम्हें अडिग बना देता है। अब तुम किसी भविष्य से नहीं भाग रहे, न किसी अतीत से बंधे हो, तुम इसी क्षण में टिके हो, और यही टिकाव तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ विकल्पों की भरमार नहीं होता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है सही विकल्प को पहचान लेना। और तुम ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।